Hello student, once again welcome in this lecture. Student, आज के लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज कॉल्ड टाउटोमेरिज्म। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार जेई और नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं और कई बार क्या होता है समटाइम्स कि क्वेश्चन का जो आंसर होता है उसमें आपको टाउटोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। फिर से उससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होता है। तो देखते हैं कि ये टाउटोमेरिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्या कंडीशन होता है। तो चेक करते हैं जरा स्टूडेंट। तो सबसे पहले जरा बताओ मैं आपको जरा स्टूडेंट कि टाउटोमेरिज्म क्या होता है। तो टाउटोमेरिज्म की जरा बात करें तो इसका डेफिनेशन की जरा बात कर लेते हैं। तो टाउटोमेरिज्म की जरा बात करते हैं जरा। टाउटोमेरिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे इसका अप्लाई करेंगे। तो क्या होता है, इट इज अ फंक्शनल आइसोमर। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप isomers which arises due to transfer of hydrogen atom, due to transfer of hydrogen atom from a polyvalent functional group to another polyvalent functional group। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखना है कि टाउटोमेरिज्म क्या होता है। इट इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये आइसोमर which arises due to transfer of hydrogen atom from a polyvalent functional group to another polyvalent functional group। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफर होता है, किसे, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से होता है। ओके, अब आपको ये देखना जरा कि जैसे मान लीजिए टाउटोमेरिज्म हो रहा है, तो टाउटोमेरिज्म में क्या होगा, जो पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप होगा क्या होगा, उसमें अगर मान लीजिए जो हाइड्रोजन एटम है उसमें अगर 1 और 2 का अगर शिफ्टिंग हो रहा है तो उसको हम डायड बोलते हैं। तो ये जो टाउटोमेरिज्म है इसमें एक कंडीशन होता है आपका, जिसको आप क्या बोलोगे, जिसको हम बोलेंगे डायड, DIAD डायड। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ टाउटोमेरिज्म हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल अगर दें तो जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, HCN ले लिया। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के पास में। तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा और इसका जो लोन पेयर है ये इसको क्या कर देगा, लोन पेयर दे देगा, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। इसमें आपने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने ये देखा स्टूडेंट कि ये जो कंपाउंड है HCl जो है, इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका क्या होता है, इसका शिफ्टिंग हुआ है और ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया है। तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन है ये 1 पोजीशन से नाइट्रोजन पोजीशन पे आ गया है, तो इसको हम बोलते हैं डायड। इसमें एक कंडीशन और भी होता है, इसको हम बोलेंगे ट्रायड, इसको हम बोलेंगे ट्रायड। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप देखिए HOC और ट्रिपल बॉन्ड N, इनको अगर देखें तो क्या देखेंगे स्टूडेंट कि ये जो हाइड्रोजन है फिर से क्या होगा, इसका शिफ्टिंग होगा और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो कि आपको कार्बन है और नाइट्रोजन है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको देखने को ये मिलेगा कि ये जो नाइट्रोजन है इससे ये चीजें जाकर के क्या होगी, जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम क्या होगा, जाकर के यहाँ पे लगेगा और ये जो इंटर कन्वर्ट होता है इसी को हम बोलते हैं टाउटोमेरिज्म। इसमें एटम का शिफ्टिंग होता है, ओके, अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म पे।
ओके स्टूडेंट, तो इसमें जरा एक दो बातें जरा और बता दो जरा आपको कि क्या होते हैं जो ये टाउटोमेरिज्म होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इंटर कन्वर्टिबल। आप लिखेंगे इसमें कि ये जो टाउटोमेरिज्म जो होते हैं, टाउटोमेरिज्म इज इंटर कन्वर्टिबल, मतलब ये क्या होता है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। और दूसरा क्या कुछ पॉइंट बता दो आपको जरा स्टूडेंट कि इसमें ये समझना है आपको जरा कि टाउटोमेरिज्म में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है। इट हैज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये था टाउटोमेरिज्म, क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और इसके बाद क्या देखते हैं आप कि कैसे अपने एग्जांपल से इसको प्रॉपर तरीके से समझा। नेक्स्ट जरा बताते हैं आपको स्टूडेंट कि टाउटोमेरिज्म का कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में ये हमको करना होता है। किसी मॉलिक्यूल में अगर ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी टाउटोमेरिज्म होगा, अदरवाइज हर मॉलिक्यूल के लिए टाउटोमेरिज्म का होना नेसेसरी नहीं होता है। तो देखते हैं जरा इसमें क्या होने वाला है स्टूडेंट। इसमें आपको ये बता दो जरा कि टाउटोमेरिज्म क्या बता दो आपको जरा, इसमें बताता हूं, इसका जरा आपको बताता हूं कंडीशन। तो कंडीशन ये समझना है स्टूडेंट आपको कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो कार्बन है इसके पास में क्या है, कुछ इस तरह कंडीशन हो पहले, या क्या हो आपके पास में इससे कार्बन से क्या हो, डबल बॉन्ड एन हो प्रेजेंट हो, है ना। तो क्या होगा आपको, या समटाइम्स आप ऐसे भी दे सकते हैं कि कार्बन हो, इससे डबल बॉन्ड एन हो, यहाँ पे अगर वन हाइड्रोजन हो तब भी शिफ्टिंग पॉसिबल है। तो ये कंडीशन आपको जब दिखेगा, फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि ये सब के सब क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इनके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। एंड सेकंड कंडीशन क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो टाउटोमेरिज्म का चांस बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसमें क्या होगा, जैसे आपने एक एग्जांपल लिया इसी का, ये एग्जांपल लिया, इसमें आपने क्या देखा कि देखिए फंक्शनल ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट है पॉलीवैलेंट, और हाइड्रोजन अल्फा प्रेजेंट है, इधर भी है इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी है। तो क्या होगा, शिफ्टिंग हो जाएगा। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ पे बनेगा आपका CH3। तो ये कंडीशन जो है अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, उसमें आपको टाउटोमेरिज्म शो हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने और लिया, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 N डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने ये लगाया। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप है ये, है ना, N डबल O पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि CH3 CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आप OH लगा लें, तो क्या होगा, यहाँ पर भी आपको टाउटोमेरिज्म करने में क्या रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये चीज भी टाउटोमेरिज्म के लिए जरूरी है। स्टूडेंट एक बात जरा आपको मैं और बता दूं जरा कि कुछ एग्जांपल ऐसे भी होते हैं जहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो होता है और आपको ये ग्रुप भी दिखेगा, बट अगर आपने उसका टाउटोमेरिज्म किया तो क्या होगा, वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि ये हमने इसका एग्जांपल लिया, ये इसको अगर आपने क्या किया, टाउटोमेरिज्म करने की कोशिश किया कि इसमें अगर हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वन है, लेकिन इसको अगर आपने शिफ्ट किया यहाँ पे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये कुछ कैसे बनेगा, ये बनेगा OH, यहाँ होगा डबल बॉन्ड, यहाँ तो डबल बॉन्ड है ही है, और ये कुछ, तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये क्या होगा, ये आपका sp हो जाएगा। और जब कार्बन sp होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है। मतलब क्या होगा, ये रिंग जो है ये ब्रेक हो जाएगा, रिंग में स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कंपाउंड जो है ये क्या होगा आपका हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड में क्या होगा, यही वाला क्या होगा, बेटर माना जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज भी अपने को ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा जरा और जरा बताऊं तो टाउटोमेरिज्म जो होता है स्टूडेंट, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कीटो इनॉल। टाउटोमेरिज्म में आपको जो मैंने बताया वो भी इंपॉर्टेंट है, और कई बार आप देखेंगे कीटो और इनोल फॉर्म, ये भी क्या है, कीटो और इनोल टाउटोमेरिज्म से ही फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं जरा इसमें एक चीज और
इसमें कंडीशन तो हम लोग पढ़ लिए हैं। कंडीशन के बाद जरा और आगे देखें तो इसमें टाउटोमेरिज्म के ही एक टाइप है जिसका नाम है कीटो इनॉल, कीटो एंड इनॉल फॉर्म। इसमें क्या होने वाला है, कीटो तब बोलते हैं जब कार्बन में ये कंडीशन होती है, इनॉल तब होता है जब कार्बन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, OH होता है। इसको हम बोलते हैं इनॉल, इसको हम बोलते हैं कीटो। ओके स्टूडेंट, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कीटो और इनॉल में कीटो फॉर्म इज जनरली मोर स्टेबल। क्या होता है, जनरली कीटो फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, ये मोर स्टेबल होते हैं। लेकिन किसी किसी कंडीशन में इनॉल भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इनॉल कब कब स्टेबल होगा, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे और कंडीशन बता देंगे, उसका भी जरा आपको ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो ये है आपका है कीटो है, ये क्या है आपका इनॉल है। जैसे इसका एक एग्जांपल अगर देखें तो ये देखिए, अगर आपने एक एग्जांपल लिया जिसमें आपने क्या दिया, आपने जो है ये कंपाउंड लिया, ये है ना, और क्या होगा अगर इसमें अगर हमने टाउटोमेरिज्म करवाया, अल्फा हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराया, तो आप क्या देख रहे हैं, ये देखें स्टूडेंट, इसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो कंपाउंड 1 है, ये जो कंपाउंड 2 है, इसमें क्या है, ये टाउटोमेरिज्म कराने से क्या हो गया है, ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया है। और एरोमेटिक क्या होता है स्टूडेंट, हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि इस कंडीशन में इसका जो इनॉल फॉर्म है ये क्या होगा, डेट इज वेरी वेरी स्टेबल। ओके, इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कब होगा आपको चेक करना है, कब इनॉल ज्यादा होगा, तो उसका जरा आप देख लीजिए जरा। जैसे मान लीजिए अगर इनॉल बनाने के बाद अगर वो इनॉल अगर एरोमेटिक होता है, अगर इनॉल बनाया और वो क्या होगा आपका एरोमेटिक हो गया, मतलब इनॉल जो हमने बनाया वो अगर एरोमेटिक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनॉल बनाने के बाद अगर मान लीजिए कॉन्जुगेशन अगर आता है, मतलब वही सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस होता है, तब भी क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल माना जाएगा। और सी में क्या है कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बना रहा है तब भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा वो इनॉल फॉर्म। और कंडीशन देखिए अगर मान लीजिए तो वो क्या होगा, कॉन्जुगेशन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, एरोमेटिक हो गया। ओके, और अगर मान लीजिए माइनस आई ग्रुप अगर लगता है, माइनस आई ग्रुप जो है, माइनस आई ग्रुप ये भी क्या करेगा, ये भी इनॉल की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल जरा और ले लिया, जैसे मान लीजिए एक बार मैंने एग्जांपल और लिया, तो इसमें क्या होगा आपको, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये एग्जांपल लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड किया, और दूसरा एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल लेते हैं इसका, ये डबल बॉन्ड है, और क्या होगा यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और जो है ऐसे लगा लीजिए, तो ये तो एरोमेटिक का भी हो जाएगा, कॉन्जुगेशन का भी हो जाएगा। और थर्ड एग्जांपल अगर हमने ये ले लेते हैं, जिसमें क्या होगा, जिसमें देखिए इसमें आपने सिंगल बॉन्ड लगाया, इसमें आपने 2 लगाया, इसमें आप कोई मत लगाइए, तो यहाँ पे जो टाउटोमेरिज्म होगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए इसका जो टाउटोमेरिज्म बनेगा, इसमें क्या होगा, इसमें डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। इसका टाउटोमेरिज्म अभी हम लोग देख चुके हैं, एरोमेटिक बनेगा। इसके टाउटोमेरिज्म एग्जांपल ऊपर बना हुआ है, एरोमेटिक बनेगा। इनका जब टाउटोमेरिज्म कराइएगा तो ये कुछ कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको देखिए यहाँ पे आ जाएगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, देखिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ इस वाले कंडीशन में आपका कॉन्जुगेशन हो गया है। अब कॉन्जुगेशन होगा तो क्या होगा, ये कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाएगा इनॉल फॉर्म में। ओके स्टूडेंट, और अगर आप देखें, जैसे मैं बताऊं आपको जरा अगर आपको कि हाइड्रो, देखिए एरोमेटिक हम लोगों ने चेक कर लिया, कॉन्जुगेशन देख लिया गया है, माइनस आई ग्रुप भी देख लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे, तो आपको ये इनॉल फॉर्म में क्या रहेगा, ये प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मान लीजिए आपने ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। ओके, इसका अगर हमने टाउटोमेरिज्म कराया तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और वो अल्फा हाइड्रोजन बेटर कहाँ पे रहेगा, यहाँ से लेना पड़ेगा आपको। ये कुछ कैसा हो जाएगा, ये कुछ आपका हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड कर लीजिए, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा OH। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे डेल्टा अगर पॉजिटिव होता है, और तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होगा, ये वाला हो क्या होगा, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग
देखेगी, इससे क्या होगा, इससे कंपाउंड आपका स्टेबल बन जाएगा। पक्का? तो एरोमेटिक देख लिया आपने, कॉन्जुगेशन देख लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिया। और अगर बात करेंगे आप माइनस आई ग्रुप का, तो माइनस आई ग्रुप का एक एग्जांपल अगर और देखें तो वो कैसा होगा, वो भी देख लीजिए जरा। इनकी जरा बात करें माइनस आई वाले का, तो जो आपका बेंजीन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, विड्रॉ भी कर सकता है, ये माइनस आई की तरह भी काम कर सकता है। तो इसमें जरा आप देख लीजिएगा क्या होने वाला है। इसमें ये हो गया स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए और यहाँ पे आपने कुछ ऐसा कर लिया, ये इसका अगर आपने टाउटोमेरिज्म बनाया तो दो कंडीशन है, अल्फा यहाँ भी है, अल्फा इधर भी है, बट ये वाला जो अल्फा है, ए वाला, ये बेटर माना जाएगा। रीजन क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ से जो आपका ये जो है इनोल जो बनेगा, ये जो इनोल बनेगा, इसका डबल बॉन्ड क्या है, ये कॉन्जुगेशन में चला जाएगा और माइनस इफेक्ट भी यहाँ पर लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, तो क्या होगा, ये आपका स्टेबिलिटी इसके अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, और भी अगर एग्जांपल देखें तो बहुत सारे के आपको एग्जांपल मिलेंगे, बस ये कंडीशन को आपको जरा ध्यान रखना है, और वो कंडीशन अगर फुलफिल करेंगे तो क्या होगा, आपको टाउटोमेरिज्म के क्वेश्चन करने में क्या होगा, आसानी महसूस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल जरा और दिखाता हूं आपको, जरा फिर बताता हूं कंडीशन जो है ना टाउटोमेरिज्म में क्या होने वाला है। एक एग्जांपल जरा मैंने अगर और लिया, एक एग्जांपल मैंने लिया स्टूडेंट, ये लिया एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड इसको आप ए बोल दीजिए, सेकंड कंपाउंड मैंने क्या लिया, फिर से मैंने यही लिया, इसमें आपने जो है ना दो ये लगा लीजिए, और थर्ड जो है इसमें क्या है, इसमें आप ये लगा लीजिए। ओके, और डबल बॉन्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए। ओके, तो स्टूडेंट क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, इसमें चेक करना है कि कीटो से जो इनॉल फॉर्म बनेगा कौन सा सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होगा। टाउटोमेरिज्म तो पक्का होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो मान लीजिए इसका अगर एक अगर टाउटोमेरिज्म हम कराएं, ए का टाउटोमेरिज्म क्या होगा, ए का टाउटोमेरिज्म देखेंगे यहाँ पे लग जाएगा OH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये जैसे है वैसे ही रहेगा यहाँ पे। लेकिन स्टूडेंट ये कंपाउंड देखे जरा, ये कीटो से जो इनॉल फॉर्म बना है, इसमें इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ गई है, एरोमेटिसिटी आ गई है, इसलिए क्या होगा, ये कंपाउंड हो जाएगा आपका हाईली स्टेबल हो जाएगा। ओके, इस बारे में देखें जरा, इस वाले का जो टाउटोमेरिज्म आप कराएंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, और इसी वाले का जब टाउटोमेरिज्म कराएंगे तो देखेंगे कि क्या बनेगा। जब तक हमारा आंसर नहीं आता है इनॉल फॉर्म का, तब तक डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट। ये कंडीशन होता है आपका एंटी एरोमेटिक का होता है, एंटी एरोमेटिक होगा जो हाईली अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा। तो क्या समझ में आया कि सबसे ज्यादा स्टेबल इनॉल फॉर्म में ये होगा, इसके बाद बी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपको जरा एक चीज जरा और जरा बता दो जरा आपको इसी में कि माइनस आई ग्रुप जो है ये तो बता ही दिया आपको मैंने, इसके अलावा इनोल जो होता है, इनोल की स्टेबिलिटी के लिए जो सॉल्वेंट फैक्टर है ये भी बहुत जरूरी होता है। इनोल जो है इसका जो सॉल्वेंट फैक्टर है इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनोल में अगर आपने क्या कर दिया, आपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया जिसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक, तो क्या होगा, इनोल फॉर्म आपका बेटर बनेगा। देखिए सॉल्वेंट से भी क्या होता है, आपको स्टेबिलिटी पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट से क्या है कि अगर आपने इनोल बनाया, आपने क्या बनाया, आपने इनोल बनाया, तो इनोल की जो स्टेबिलिटी है, इनोल की जो स्टेबिलिटी है, इसके लिए क्या बोला गया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। कैसा हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। और क्या होता है ये हो जाएगा आपका एप्रोटिक। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, अगर एप्रोटिक होगा जो H+ नहीं देगा तो दैट इज बेटर फॉर इनोल। इसके लिए एक ऑर्डर बोला गया है कि सबसे जो बढ़िया है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन सॉल्वेंट। नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे ये आपका हो जाएगा बेंजीन, फिर से आपके लिए इसके बाद आ जाएगा आपका एसीटोन, फिर रहेगा आपके लिए रहेगा मीथेनॉल, और सबसे जो अनस्टेबल रहेगा ये रहेगा आपका H2O में। ओके स्टूडेंट,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सॉल्वेंट में इनॉल जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या करेगा, फेवर करेगा, बेटर रहेगा। और जो आपका कीटो है, कीटो फॉर्म, इसे बताता हूं जरा आपको कि कीटो फॉर्म जो होगा, कीटो फॉर्म ये क्या होगा, ये इसका अपोजिट होता है। तो कहां पे बेटर करेगा, वो जो है आपका पोलर सॉल्वेंट में क्या रहेगा, वो स्टेबल बना रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा मैं आपको और जरा बता दूं स्टूडेंट कि ये जो टाउटोमेरिज्म है ये एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट दोनों कंडीशन में होते हैं। तो अगर एक चीज आप इसमें और बताऊं आपको जरा कि जो ये टाउटोमेरिज्म है ये एसिड कैटलिस्ट, ये आपका एसिड कैटलिस्ट भी होता है और बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में भी होता है, जिसको हम एसिड कैटलिस्ट और बेस कैटलिस्ट मीडियम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एसिड कैटलिस्ट जब लिया तो आपने क्या देखा, जैसे मान लीजिए आपने CH3 C डबल बॉन्ड CH3 लिया, इसमें आपने H+ लिया, इसमें आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर है, और ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इसको ले लेगा, तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इस प्लस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है आपका ये क्या होगा, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ क्या करेगा, घूमेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और इसको इलेक्ट्रॉन जब देगा तो क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ये अगर निकल जाता है तो क्या होगा, फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो टाउटोमेरिज्म कंडीशन है ये फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, OH हो जाएगा, चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये क्या देखा आपने कि एसिड के प्रेजेंस में ये क्या था, कीटो से आपका, ये आपका था कीटो फॉर्म, ये आपका बन गया इनॉल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बेस में क्या होगा, बेस में भी अगर आपने एग्जांपल सेम लेके देखते हैं तो बेस क्या करता है, बेस के समय आपने OH माइनस ले लिया, इसका काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन निकालना जो कि अल्फा होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन इधर भी है, अल्फा हाइड्रोजन आपका इधर भी है, तो निकाल लीजिए जरा। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH2 माइनस, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH3, और फिर आप क्या देखेंगे, यहां से आपका H+ ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, विजिट कर दिया। अब देखिए ये नेगेटिव आगे बढ़ेगा, ये इनको घुमाएगा, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो बना है, ये जो बना है ये क्या हो गया, ये भी आपका टाउटोमेरिज्म ही फॉलो किया गया है, किसमें, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। ओके स्टूडेंट, और जरा देखते हैं जरा कि इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बताऊंगा आपको कि आपने टाउटोमेरिज्म को समझा, टाउटोमेरिज्म कब होता है ये समझा, टाउटोमेरिज्म के लिए सॉल्वेंट फैक्टर कैसे डिपेंड करते हैं, एरोमेटिसिटी डिपेंड कैसे करती है, आपने सारा फैक्टर चेक कर लिया है। अब क्या होता है, कई बार टाउटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि टाउटोमेरिज्म में और जो आपका रेजोनेंस है इसमें सिमिलरिटी है बट दोनों सेम नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, टाउटोमेरिज्म में और रेजोनेंस में क्या है, आपका सिमिलरिटी तो है थोड़ा बहुत आपको, लेकिन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम चीज नहीं है। तो जरा देखें जरा, क्या आप देखेंगे कि टाउटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस, रेजोनेंस इसको जरा आप बोल दीजिए जरा, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टाउटोमेरिज्म एंड रेजोनेंस। तो स्टूडेंट मैं बताऊं, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो टाउटोमेरिज्म है ये क्या है, ये रियल फिनोमेना है, बट रेजोनेंस क्या होता है, हाइपोथेटिकल होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है बताइए, कि जो आपका रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज अ हाइपोथेटिकल phenomenon but tautomerism is real, but tautomerism is रियल, ये रियल में होता है। ओके,
दूसरा क्या होता है कि रेजोनेंस में जो एटम है उसमें क्या होता है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि इन रेजोनेंस पोजीशन ऑफ एटम्स do not change, but in tautomerism position of hydrogen atom and pi bond change। जैसा कि हम लोगों ने कैसा एग्जाम्पल देखा। और थर्ड पॉइंट क्या है कि रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कैन नॉट बी आइसोलेटेड, है ना, उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी आइसोलेटेड बट tautomerism structure can be isolated। ओके स्टूडेंट, तो आपने क्या देखा कि रेजोनेंस में और क्या है, टाउटोमेरिज्म डिफरेंस भी है जो कि मैंने बताया। क्या बताया कि रेजोनेंस में क्या होता है, एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है, टाउटोमेरिज्म में हो जाता है। रेजोनेंस में क्या होता है, एक हाइपोथेटिकल है, टाउटोमेरिज्म रियल है। और रेजोनेंस से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बट जो टाउटोमेरिज्म स्ट्रक्चर बन रहा है इसको आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने हर चीज देखा और आपको अच्छे से समझना है बहुत ध्यान से, और वीडियो को और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कोई भी डाउट होगा तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है, आपको उसको क्लियर किया जाएगा। ओके, बाय।